हरिओम। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने अध्ययन चैनल स्टडी विद धर्म शो में हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक कई अध्याय पढ़े हैं जिनमें शब्दरूप प्रकरणम चल रहा है। शब्दरूप प्रकरण में हमने अब तक अदस, इत, तत्, किम आदि अध्याय पढ़ लिए हैं। आज हम सबसे महत्वपूर्ण शब्दरूपों के अंदर काफ़ी महत्वपूर्ण है उस बिंदु को पढ़ने वाले हैं, वो है अस्मद और युष्मद। दो बिंदु पढ़ेंगे, पहला अस्मद, दूसरा युष्मद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही खास है। इनको आप अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। इनको याद करने का मैंने एक तरीका बनाया है। जैसे सप्तमी विभक्ति है, उसके बाद में एक रे है। रे मैंने ऐसे लिखा, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। अब इनका उच्चारण कैसे करेंगे वो देखिए। अहम माहम मैया मई हम मत मम मही रे। कैसे करेंगे? दो अहम माहम मैया मई हम मत मम मही रे। फिर द्विवचन में आवाम आवाम आवाभ्याम 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 आवयो आवयो। फिर बहुवचन में वयम अस्मान अस्माभि वयम अस्मान अस्माभि। टुकड़े करके पढ़ना है। अस्मभ्यम अस्मत् अस्मभ्यम अस्मत् अस्माकम अस्मासु अस्माकम अस्मासु। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इनको अच्छी तरह से। इनके अर्थ भी देख लेते हैं हम आगे। अब अस्मत् के अंदर क्या होता है? मैं शब्द होता है। क्या होता है? मैं से बन जाता है हम। अब देखिए, अहम, अहम का अर्थ होता है मैंने, और जब शब्द रूप में नहीं होता तो इसका अर्थ होता है मैं। क्या होता है? मैं। आवाम, हम दोनों ने। वयम, हम सब ने। माम, मुझको या मेरे को। आवाम, हम दोनों को। अस्मान, हम सब को। मया, मुझसे या मेरे द्वारा। अवाभ्याम, हम दोनों से या हम दोनों के द्वारा। अस्मा भी, यानी हम सब से या हम सब के द्वारा। मयहम, महयम, यानी मेरे लिए। अवाभ्याम, हम दोनों के लिए। अस्माभ्यम, हम सब के लिए। मत, मुझसे या मेरे से। अवाभ्याम, हम दोनों से। अस्मत, यानी हम सब से। फिर है मम, मम यानी मेरी, मेरा, मेरे। अब देखो, मम के अलावा यहाँ पे एक मैं भी होता है। इस चीज़ का जहाँ कहीं कहीं पे ये मैं भी होता है, जो षष्ठी विभक्ति होता है। इस मैं का अर्थ भी होता है मेरा, मेरी, मेरे। अब हमने कारक चिन्हों के अंदर पढ़े थे, षष्ठी विभक्ति के कारक चिन्ह जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। अब जो रा, रे, री है, रा, रे, री का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो मम का अर्थ मेरा, मेरी, मेरे। अवयव, हम दोनों का, हम दोनों के, हम दोनों के। और अस्माकम, हम सब का, हम सब के, हम सब के। फिर मई, मुझ में, मुझ पे, मुझ पर। अवयव, हम दोनों में, हम दोनों पर, हम दोनों पे। अस्मत्सु, हम सब में, हम सब पे, हम सब पर। इस प्रकार अस्मत् शब्द को हमने पढ़ा। और इसी के आगे हम पढ़ रहे हैं युष्मत् शब्द। अब देखिए, युष्मत् का अर्थ होता है तुम। क्या होता है? तुम। तुम शब्द होता है युष्मत् का अर्थ। तो एक बार उच्चारण कर लेते हैं अच्छी तरह से, मेरे साथ साथ में आप दोहराइए। बहुत ही सरल है। पहले एक वचन को पढ़ना है, फिर द्विवचन को, फिर बहुवचन को। याद करने का सबसे सरल तरीका। तो उसी प्रकार हम रे लगा देंगे सप्तमी विभक्ति के बाद में। अब इस रे का कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं लेंगे आप। इसका कोई अर्थ नहीं है, आपसे कंफ्यूज नहीं होना है। रे बस केवल उच्चारण के लिए रे हम लगा रहे हैं। अब देखो, 7 विभक्तियाँ, 3 वचन। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे। त्वं त्वां त्वय्या त्वं त्वां त्वय्या तुभ्यं त्वत् तुभ्यं त्वत् तुभ्यं त्वत् त्वौ त्वयिरे तौ त्वयिरे त्वौ त्वयिरे। फिर देखो द्विवचन। युवां युवां युवाभ्यां 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 युवयो युवयो युवां युवां युवाभ्यां 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 युवयो युवयो। द्विवचन याद करना बहुत सरल है। प्रथम और द्वितीय एक जैसे, तृतीय से लेकर पंचमी तक एक जैसी, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसी। अब देखिए बहुवचन। यूयम युष्मान युष्माभि यूयम युष्मान युष्माभि युष्माभ्यम युष्मत्
तो युष्माकम युष्मासु, देखो इनको 2 को पढ़ना है एवं 3 को पढ़ना है। यूयम युष्मान युष्माभि युष्मभ्यम युष्मत् युष्मभ्यम युष्मत् युष्माकम युष्मासु युष्माकम युष्मासु। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। अर्थ बहुत ही सरल है। त्वम का अर्थ हो जाएगा, सामान्य अर्थ तुम होता है और कारक चिन्ह साथ में पढ़ते हुए व्यक्ति का चिन्ह लग रहा है ने, तो त्वम का अर्थ हो जाएगा तुमने, युवाम यानी तुम दोनों ने, और युयम यानी तुम सब ने। त्वाम, देखो ये त्वम है, ये त्वाम है, तुमको, युवाम तुम दोनों को, युष्मा तुम सबको, त्वया तुमसे तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा या तुम दोनों से, युष्मा भी तुम सब से तुम सबके द्वारा। फिर तुभ्यम तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, और युष्माभ्यम तुम सब के लिए। फिर त्वत तुमसे, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत तुम सब से। फिर तव, अब यहाँ तव के बाद में ते भी होता है, कहीं के पे ते भी होता है, ते भी है षष्ठी विभक्ति है। तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे, युवयो तुम दोनों का तुम दोनों की तुम दोनों के, युष्मकम तुम सबका तुम सब की तुम सब के, सप्तमी विभक्ति है। त्वयि तुम में तुम पे तुम पर, युवयो तुम दोनों में तुम दोनों पे तुम दोनों पर, और युष्मासु तुम सब में तुम सब पे तुम सब पर। तो इन दोनों को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि अस्मद और युष्मत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिए, समझ लीजिए, और जो मैंने विधि बताई है याद करने की, उस विधि से आप याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। इसी के साथ में आज का अध्याय पूर्ण होता है, और अगला अध्याय हम पढ़ेंगे वो होगा संख्यावाची शब्द रूप प्रकरणम। तो आइए हम सभी एक उच्चारण में, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, नमो नमः। धन्यवाद।